नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं डे डिजिटल न्यूज पर इस वक्त की खबर। चलिए हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। मोहल्ला पठानपुरा में युवक ने लगाई फांसी, मौके पर पहुंची पुलिस, शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। बीती रात्रि मोहल्ला पठानपुरा में नवेद इकबाल खान नाम के युवक द्वारा घर की छत से केबल कतार से फंदा लगाकर कूदकर फांसी लगा ली गई। आवाज सुनकर मौके पर घर वाले छत पर पहुंचे। नवेद इकबाल खान को नगर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 30 अगस्त की सुबह 6 बजे मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। मृतक युवक के चाचा मशकूर अहमद द्वारा जानकारी दी गई कि शादी करने वाले मौलवी अताउर रहमान और मौलवी की माता के द्वारा नवेद इकबाल को जाल में फंसाकर किरतपुर निवासी नाजिया से शादी करा दी गई और नवेद इकबाल खान को लड़की व मौलवी के द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते नवेद इकबाल खान ने परेशान होकर मोबाइल पर पहले वीडियो बनाई और बाद में आत्महत्या की घटना को अंजाम दे दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो में मृतक नवेद इकबाल खान द्वारा अपनी मौत का जिम्मेदार किरतपुर निवासी नाजिया व उसकी मां को ठहराया गया है। मृतक नवेद के परिजनों ने ऐसे फर्जी मौलवी मुल्लाओं से सावधान रहने की अपील की है, जो भोले भाले परिवार को अपने जाल में फंसाकर लड़कों की शादी करा देते हैं और बाद में ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे मौलवी मुल्लाओं पर कार्रवाई की मांग परिजनों द्वारा की गई। जिम्मेदार नाजिया है और नाजिया की माँ है। इसने मेरी इतनी बेइज्जती करी है कि मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। मुझे ब्लैकमेल करके, मुझे फंसा के मेरे गन पॉइंट पे मेरे से निकाह करवाया इन लोगों ने और फिर मेरी इतनी बेइज्जती करी। मेरे ख़ानदान में मुझे जलील करा, मेरे मोहल्ले में इन लोगों ने मुझे जलील करा और मुझे यो नौबत आ गई कि मुझे मरने के मुकाम पे छोड़ दिया इन लोगों ने। मुझसे 10 लाख रुपए लेके खा गई है। मुझे ब्लैकमेल कर करके इन्होंने ये धंधा बना रखा है कि लोगों को, लौंडों को पकड़ना, चाटना, खाना और छोड़ देना। लोगों की ज़िंदगी इन लोगों ने, नाजिया ने और इसके नाजिया के घर वालों ने बर्बाद करके फेंक दी। ये कई लोगों को, ये लौंडों को फांसती हैं और उनको मोहब्बत का यकीन दिलाती हैं और मोहब्बत का यकीन दिलाने के बाद लौंडों को धोखा देती हैं। जब वो किसी लायक नहीं रहते तो उनके साथ बहुत बुरा करती है। इनने मेरे साथ बहुत बुरा करा। मैंने इसके साथ हमेशा अच्छा करा था, लेकिन इनने मेरी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। इनने मुझे जीने का नहीं छोड़ा, इसने मुझे मरने पे मजबूर कर दिया। मैंने 3-4 दिन पहले इसके चक्कर में जहर भी खाया, मैं अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं जो अपनी जान दे के रहूँगा, क्योंकि मुझे इनने जीने काबिल छोड़ा नहीं है। मैं मरने जा रहा हूँ। अब मैं कभी इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, ना मैं इसे अपनाना चाहता, क्योंकि मुझे अपनी जान देनी है। मुझे इसने जलील और रुसवा कर दिया, मेरी इसने बेइज्जती कर दी। इसकी माँ भी मेरे से गलत संबंध बनाना चाहती थी, मैंने नहीं बनाया तो मुझे जलील करा इसकी माँ ने। इसकी बहन भी मुझसे गलत संबंध बनाना चाहती थी, मैंने इसकी माँ से, बहन को मैंने मना करा तो उसने भी मुझे जलील करवाया। यो भी मेरे से गलत संबंध रखना चाहती थी, यो भी मेरी वीडियो बना के मुझे जलील करती थी। मुझे कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ कहती थी। मुझे मरने के मुकाम पे इसने छोड़ा है, इसने मुझे मरने के मुकाम पे छोड़ा है। और मैं कि जो घर वाले इसके यहीं आते थे लड़की के? नहीं, लड़की के घर वाले करीबन अब से 5-6 दिन पहले लड़की की माँ आई थी मोहल्ले में और काफ़ी वो उल्टा सीधा बोल के गई। अब हम लोगों की ये मर्ज़ी थी कि हम इसके घर पर जाएं किरतपुर और उसके माँ से बात करके हम इसको, अपनी बहू को यहाँ पर ले आएँ जी। लेकिन नवेद का जो कहना है कि वो इतना प्रेशर दे रही थी, क्या तो तुम मुझे आज ही लेके जाओ, अन्नी मैं पुलिस बुला लूँगी। इस दबाव में आके इसने ये कदम उठा लिया। आपको जानकारी कैसे मिली कि उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया? इसने छत पे के ऊपर बैठा हुआ बात कर रहा था वो, और ये अपनी ये वीडियो बनाई। आत्महत्या से पहले वीडियो बना के इन्हें अपने बहनोई को दिल्ली भेजी और वहाँ से इसके बहनोई ने फ़ौरन जब देखी तो यहाँ टेलीफोन करा कि ऐसे ऐसे मसला है, जाके देखो छत पे। इतने हम छत पे गए, घर के सारे लोग, इतने में इसकी क्या रस्सी से कोई ने केवल थी बिजली वाली, वो गले में बांध के और ऊपर नल का, टंकी का लोहे का पाइप था उसमें करके और बराबरी की छत पे कूद दिया। दूसरी छत पे कूद गए? हाँ, तो इससे इसकी जान। तो किसी डॉक्टर को दिखाया कि? यहाँ से फ़ौरन हम पूजा में लेके गए, उन्होंने
मृतक घोषित कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारा बच्चा गया है उनको मौके पर पुलिस आई थी? मौके पे आई पुलिस और वो सीओ साहब वगैरह भी आए थे और वो कह रहे हैं हम पूरी कोशिश करें। और ऐसे मुल्लाओं ये किस टाइम की घटना बताई जा रही है? ये जो केस हुआ था रात को करीबन 1:45 साढ़े 12 बजे हुआ था रात के, और पुलिस वही अपने जो टाइम पे 6 बजे आई थी पुलिस, 6:45 बजे इसकी डेड बॉडी लेके। अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। सारिक भाई, क्या मामला हुआ ये? मामला भाई ये हुआ, हमारे भतीजे ने रात सुसाइड कर ली। किरतपुर की कोई फैमिली है, उसे बहला फुसला के, उसे बेवकूफ़ बना के उससे निकाह किया और निकाह करने के बाद उसे ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके उससे कम से कम 10 लाख रुपए खा गए। और उसमें लड़की की माँ, लड़की और एक मौलाना शामिल है। मौलाना का नाम है अतीउर रहमान, लड़की किरतपुर की निवासी है, लड़की का नाम है नाजिया। अच्छा, क्या आपको इसकी निकाह की कोई जानकारी थी? नहीं, हमें किसी की कोई जानकारी नहीं। कैसे हुआ था फिर ये निकाह? निकाह उन्होंने, लड़की ने और लड़की की माँ ने कराया अब किरतपुर में ही, और वो साथ में वो भी थे जिन्होंने निकाह किया, अतीउर रहमान उनके साथ। अब आप क्या चाहते हो? हमारे बच्चे को इंसाफ मिले और भाई जैसा हमारे बच्चे के साथ हो किसी और के साथ ऐसा ना हो।